दोस्तों स्वागत है फिर से एक बार हमारे चैनल क्रेजी जी के ट्री में। देखिए दोस्तों, आज हम आपको साइंस से रिलेटेड एक पर्टिकुलर टॉपिक से वीडियो लेके आए हैं। टॉपिक का नाम है डिसीज, रोग। देखिए ये टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है। सभी कंपटीशन एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। आने वाले सभी एग्जामिनेशन जो रेलवे से रिलेटेड हों या एसएससी से हैं। देखिए रेलवे में एनटीपीसी हो, एएलपी का हो, टेक्नीशियन, एसआई, जितने भी रेलवे के एग्जाम्स हैं उनमें से हमेशा साइंस से क्वेश्चन आते हैं और डिसीज से भी क्वेश्चन मैक्सिमम आते हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए इस टॉपिक को हमने बड़ी आसानी से समझाने की कोशिश की है और इस टॉपिक को हमने ट्रिक के माध्यम से ईजी करने का प्रयास किया है। देखिए आपको ये टॉपिक बहुत अच्छा लगेगा। चलिए दोस्तों, बिना समय गवाते हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों टॉपिक का नाम है हेल्थ और हेल्थ की सब यूनिट होती है डिसीज। देखिए पहला क्वेश्चन यही बनता है हमेशा कि डिसीज के अध्ययन को क्या बोलते हैं। तो याद रखिएगा पैथोलॉजी। डिसीज के अध्ययन को पैथोलॉजी कहते हैं और रोग के कारणों का अध्ययन ईटियोलॉजी कहलाता है। देखिए रोग किस कारण से आपके अंदर हुए तो उसके अध्ययन को हम कहते हैं ईटियोलॉजी और डिसीज रोग के अध्ययन को पैथोलॉजी कहा जाता है। देखिए अच्छा होने का मनोभाव स्वास्थ्य कहलाता है और अच्छा ना होने का मनोभाव रोग कहलाता है। अगर आप अच्छा फील कर रहे हैं तो आप स्वस्थ हैं। और देखिए हेल्थ से संबंधित जो डिपार्टमेंट है या विभाग है उसका नाम होता है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन। देखिए इससे हमेशा पूछा जाता है WHO की स्थापना। देखिए दोस्तों WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को और इसका मुख्यालय जो होता है जिनेवा में है। इसके इन प्रेजेंट जो अध्यक्ष हैं टेड्रोस एड्रेनोम घेब्रेयेसस हैं और कार्य क्या होता है WHO का विश्व स्वास्थ्य से संबंधित आंकड़े जारी करना। देखो दोस्तों याद रखना WHO की स्थापना, मुख्यालय जिनेवा, ये भी कभी भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए हम डिसीज पढ़ रहे हैं तो डिसीज से संबंधित मंत्रालय कौन सा होता है, आयुष मंत्रालय। और ऑलवेज हमेशा पूछा जाता है कि आयुष की फुल फॉर्म क्या है, ये आयुष मंत्रालय किससे संबंधित है। तो आयुष मंत्रालय रोग से संबंधित है और आयुष मंत्रालय की फुल फॉर्म आयुर्वेदा, योगा एंड न्यूट्रोपैथी, यूनानी, सिद्ध एंड होम्योपैथी। आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी इसकी फुल फॉर्म है, याद रखिएगा। देखिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में जान लेते हैं। देखिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब बनाया जाता है। देखिए फर्स्ट टाइम जो बनाया गया था 21 जून 2015 को बनाया गया था और हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे आते हैं रोगों के प्रकार पर। देखिए रोगों के प्रकार सबसे पहले हम पढ़ते हैं संक्रामक रोग। देखिए संक्रामक रोग क्या होते हैं, वे रोग जो एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से फैलते हैं उनको हम संक्रामक रोग कहते हैं। देखिए दोस्तों वे रोग जो प्रत्यक्ष रूप से फैलते हैं, जैसे कि आप किसी से फिजिकली इंटीमेट होते हैं, आप किसी को स्पर्श करते हैं, किसी का झूठा भोजन करते हैं, तो प्रत्यक्ष रूप से अगर आप कनेक्ट होंगे तो आपको संक्रामक रोग हो सकता है। और अप्रत्यक्ष रूप से वायु के जरिए भी, एयर के थ्रू भी आपको संक्रामक रोग हो सकता है। तो याद रखिएगा वे रोग जो एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से फैलते हैं उनको संक्रामक रोग कहा जाता है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। देखिए संक्रामक रोग 5 भागों में बांटा जाता है। संक्रामक रोगों को 5 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट आता है वायरस जनित रोग, ठीक है दोस्तों, एंड सेकेंड आता है जीवाणु जनित रोग। तीसरा है आपका कनक कवक जनित रोग जिसको हम फंगस बोलते हैं और फोर्थ है आपका प्रोटोजोआ परजीवी जनित रोग और पांचवा हो गया आपका निमेटोड कृमि जनित रोग। चलिए एक एक करते हैं इनको, एक एक करके इन सबको पढ़ते हैं। फर्स्ट आता है अपना वायरस जनित रोग। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों फर्स्ट आता है आपका वायरस जनित रोग। देखिए वायरस जनित रोग कौन कौन से होते हैं एक बार हम गो थ्रू कर लेते हैं, फिर धीरे धीरे हम इनको ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। देखिए वायरस से होते हैं रेबीज होता है, एड्स होता है, चेचक होता है, डेंगू होता है, छोटी माता, सारस, बर्ड फ्लू, आई फ्लू, स्वाइन फ्लू, चिकनगुनिया, हेपेटाइटिस, जुकाम, खांसी, मम्प्स, पोलियो, खसरा। देखिए ये सभी दोस्तों ये सभी रोग जो हैं वायरस के माध्यम से फैलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इनको याद कैसे किया जाएगा, तो दोस्तों इसके लिए हम पर्टिकुलर ट्रिक लेके आए हैं। चलिए ट्रिक पर चलते हैं। देखिए ट्रिक है इसकी, आप याद रखिएगा। रवि चाचा छोटी माता आई ने हैप्पी एड्स डे पर
सारस वर्ड का चिकन खाया, जिससे उनके जुकाम, पोलियो व खसरा सब स्वाह हो गए। दोस्तों दोबारा पढ़ते हैं। रवि चाचा थे और छोटी माता आई थी। उन्होंने हैप्पी एड्स डे, एक अच्छा दिन था, हैप्पी एड्स डे के दिन उन्होंने सारस वर्ड का चिकन खाया, जिससे उनके जुकाम, पोलियो, खसरा सब स्वाह हो गए। देखिए दोस्तों, रवि से हो जाएगा रेबीज, चाचा से हो जाएगा चेचक, छोटी माता से हो जाएगा छोटी माता, और आई से हो जाएगा आई फ्लू। ठीक है दोस्तों, हैप्पी से हो जाएगा हेपेटाइटिस, एड्स से हो जाएगा एड्स, डेढ़ से हो जाएगा डेंगू, सारस से हो जाएगा दोस्तों सारस, एंड वर्ड से हो जाएगा दोस्तों वर्ड फ्लू, चिकन से हो जाएगा दोस्तों चिकनगुनिया, जुकाम से दोस्तों जुकाम हो जाएगा, पोलियो से पोलियो, खसरा से खसरा, व स्वास्थ्य से स्वाइन फ्लू हो जाएंगे। दोस्तों जैसे आप 3-4 बार इस ट्रिक को पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसानी से ये सभी रोग याद हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। देखिए आगे आता है जीवाणु जनित रोग। तो दोस्तों जीवाणु जनित रोग या बैक्टीरिया जनित रोग कौन कौन से होते हैं एक बार हम पढ़ लेते हैं। प्लेग, एंथ्रेक्स, टीबी, निमोनिया, हैजा, डिफ्थीरिया, टिटनेस, टाइफाइड, कोड को हम बोलते हैं कुष्ठ रोग, सिफिलिस, गोनेरिया, पटोसिस को दोस्तों हम बोलते हैं काली खांसी या कुत्ता खांसी। देखिए दोस्तों, चलो इनको ट्रिक के माध्यम से एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए ट्रिक है दोस्तों, एक कोड़ी बोली टीटा टिकट हैगो नीसा। देखिए एक लड़की थी और एक ट्रेन में सवार कर रही थी, एक ट्रेन में या ट्रेवलिंग कर रही थी, तो एक लड़की को बोलते हैं पंजाबी में कुड़ी। तो वो कुड़ी बोली टीटी से, जिसको टीटी में उसने टीटा बोला, तो एक कुड़ी बोलती है टीटी से कि एक कुड़ी बोली टीटा टिकट हैगो नीसा, कि टीटी टिकट मेरा हो चुका है। तो इस ट्रिक को आप याद रखिएगा, एक कुड़ी बोली टीटा टिकट हैगो नीसा। देखिए दोस्तों, ए से बनेगा एंथ्रेक्स, का से बनेगा काली खांसी, का से बनेगा कुष्ठ रोग, डी से बनेगा डिफ्थीरिया, बोली से बनेगा प्लेग, टी से बनेगा टीबी, टा से बनेगा टाइफाइड, टी से बनेगा टिटनेस, एंड है से बनेगा हैजा, गो से बनेगा गोनेरिया, नी से बनेगा निमोनिया, और सात से बनेगा सिफिलिस। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, अगला टॉपिक है दोस्तों कवक जनित रोग। देखिए कवक जनित रोग कौन कौन से होते हैं एक बार पढ़ लेते हैं हम। दमा, मधुरा फुट, दाद, खुजली, गंजापन, एथलीट फुट। ठीक है दोस्तों, इसकी ट्रिक जान लेते हैं एक बार। देखिए ट्रिक है दमा दम मस्त खुजारे गंजा एथलीट। सॉरी दोस्तों, दमादम मस्त खुजारे गंजा एथलीट। देखिए दमा से हो जाएगा दमा, दम से हो जाएगा दाद, मस्त से हो जाएगा मधुरा फूट, और खुजारे से हो जाएगा खुजली, गंजा से हो जाएगा गंजापन, एथलीट से हो जाएगा एथलीट फुट। ठीक है दोस्तों, 4-5 बार आप इसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत इजीली ये याद हो जाएगा। चलिए अगले पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट आता है प्रोटोजोआ परजीवी जनित रोग। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? पायरिया, निद्रा रोग, पेचिस, काला ज्वार, मलेरिया, लुकेरिया, ये सब प्रोटोजोआ जनित रोग होते हैं। चलिए इनकी ट्रिक क्या है एक बार जान लेते हैं। पानी पेज का माल। देखिए बड़ी अच्छी ट्रिक है पानी पेज का माल। देखिए पा से हो जाएगा पायरिया, नी से हो जाएगा निद्रा रोग, पेज से हो जाएगा पेचिस, का से हो जाएगा काला ज्वर, माँ से हो जाएगा मलेरिया, एंड ला से हो जाएगा लुकेमिया। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले चलते हैं। देखिए नेक्स्ट है नेमेटोड कृमि जनित रोग। ये कौन कौन से रोग होते हैं? ये फाइलेरिया, एक्सकेरियोसिस, एंड नारू रोग, एंड टीनियसिस। दोस्तों इसकी ट्रिक क्या होती है? दोस्तों आपने पढ़ी होगी फंटा, कभी पी होगी फंटा आती थी पहले एक, तो फंटा से हो जाएगा, एफ से हो जाएगा फाइलेरिया, ए से हो जाएगा एक्सेरियोसिस, एन से हो जाएगा नारू रोग, टी से हो जाएगा टीनियसिस। ठीक है दोस्तों, ये टॉपिक था जिसके बारे में हमने बहुत इजी वे में समझाने की कोशिश की है। देखिए आप इनमें से 3 ट्रिक भी याद करते हैं, 2 ट्रिक याद करते हैं तो आसानी से ऑप्शंस में एग्जाम में एलिमिनेशन लगा सकते हैं। मान के चलिए आपने वायरस जनित रोगों को की ट्रिक याद कर ली तो मैक्सिमम जो रोग होते हैं वो वायरस जनित रोग होते हैं, तो आप ऑप्शन में आसानी से एलिमिनेशन लगा सकते हैं। आप 2 ट्रिक भी याद करेंगे
तो आप आसानी से क्वेश्चंस को पुटअप कर पाएंगे। देखिए बड़ी कोशिश की है मैंने आपको आसानी से समझाने की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।